हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आज की मूवी दो ऐसे लड़कियों पर बेस्ड है जो एक 2000 फुट टावर की ऊंचाई पर फंस जाती हैं और फिर वहां से निकलने के लिए वे क्या क्या करती हैं जानेंगे इस मूवी में। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। इनके साथ उनकी एक फ्रेंड हंटर भी होती है, पर जब डैन अपनी रस्सी का हुक फंसाने के लिए जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह बीच में ही लटक जाता है। वह फिर से सहारा लेने की कोशिश करता है पर उसका दूसरा हुक भी निकल जाता है जिससे कि वह नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सीन कट होता है जहां उस एक्सीडेंट को 1 साल हो चुके हैं, पर अब भी बैकी डैन की याद में क्लब में बियर पी रही होती है। वह डैन की मौत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही होती है, जिसकी वजह से उसने अभी तक डैन की अस्थियों को भी अपने पास रखा था। क्लब से निकल कर वह घर जाती है और डैन को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आने पर वह सुसाइड करने का सोचती है। तभी उसे उसकी दोस्त हंटर का कॉल आता है। हंटर उसे काफी समय बाद मिल रही होती है, तब बैकी उसे देखकर खुश हो जाती है। कुछ देर आराम करने के बाद हंटर उसे एक और एडवेंचर के लिए कहती है, यानी फिर से क्लाइंबिंग। यार अब क्या बोलूं इस पे। खैर, वो बताती है कि जिस पर उन्हें क्लाइंबिंग करनी है वह एक ऑल टावर है जिस पर क्लाइंबिंग करके उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। पहले तो बैकी मना करती है, पर अगली सुबह कुछ सोच कर वह मान जाती है। वह सोचती है कि वहां जाएगी और डैन की अस्थियों को भी वहां छोड़ देगी। अब वे दोनों उस टावर के लिए निकल जाते हैं। काफी लॉन्ग ड्राइव करने के बाद वह मोटल में रात गुजारने की सोचते हैं। वहां उन्हें वेट्रेस से मालूम पड़ता है कि वह टावर सामने ही है। अब जब वे सो रहे थे तो बेकी को एक सपना आता है, पर वह उस पर इग्नोर करते हुए टावर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में हंटर वीडियो भी बना रही होती है क्योंकि वह एक यूट्यूब ब्लॉगर भी है। अब वे ड्राइव को टावर तक पहुंच जाते हैं, पर अंदर जाने के लिए गेट बंद किया गया था और अंदर जाने के लिए मना किया गया था, लेकिन वे कार को वहीं छोड़कर आगे पैदल जाने का फैसला करते हैं। आगे उन्हें एक एनिमल मरा हुआ दिखता है जिसे बर्ड्स खा रहे होते हैं। हंटर उसका पिक्चर लेकर इंस्टा पर अपलोड कर देती है जिससे उसे काफी लाइक्स मिलते हैं। अब वे टावर तक पहुंच जाते हैं। टावर को देखकर लग रहा था कि उसकी हालत बहुत ही खराब है और हवा की जोर से वह हिल रहा होता है। हंटर इस पर क्लाइंबिंग करने के लिए काफी उत्साहित थी, पर इधर बैकी बहुत ही नर्वस महसूस कर रही थी। वह हंटर से कहती है कि वह ऊपर नहीं जा सकती, पर हंटर के समझाने पर वह मान जाती है। अब वे क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं, पर कुछ देर बाद ही बैकी से टावर का एक रॉड टूट जाता है जिससे मालूम पड़ता है कि टावर की क्या हालत है। फिर भी वे क्लाइंबिंग कंटिन्यू करते हैं। काफी समय बाद वे 1000 फीट तक पहुंच जाते हैं जहां से आसपास की सिटीज माचिस के डिब्बे की तरह लग रहे थे, पर अब सीढ़ियों बाहर से लगाई गई थी जिस पर हंटर तो बहुत मजे से चढ़ रही थी, पर बैकी बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके वह भी चढ़ना शुरू करती है। काफी मुश्किलों के बाद वे अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं, पर हंटर मस्ती करने लगती है और सीढ़ी को हिलाने लगती है जिससे कि सीढ़ी का एक नट बोल्ट निकल जाता है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। हंटर ऊपर चढ़ जाती है, जिसके बाद बैकी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में दूसरा नट बोल्ट भी निकल जाता है, पर इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। अब बैकी भी ऊपर चढ़ जाती है। दोनों ऊपर जाकर फोटोज वगैरह लेते हैं और अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। बैकी का डर भी अब चला जाता है। हंटर के पिक्चर वगैरह लेने के बाद बैकी डैन की बस्तियों को वहीं छोड़ देती है और काफी समय वहां बिताने के बाद वह अब वापस जाने का सोचते हैं। सबसे पहले बैकी अपने बैग को लेकर नीचे सीढ़ियों पर पैर रखती है, पर जैसे ही वो ऐसा करती है सीढ़ी निकल जाती है और नीचे झुक जाती है जिससे बैकी रस्सी के सहारे लटक जाती है और हंटर भी नीचे गिरते गिरते बचती है। अब जल्दी से हंटर रस्सी को ऊपर ही बांध देती है और बैकी को धीरे धीरे ऊपर खींचने लगती है। अब वो ऊपर उसे खींच लेती है, लेकिन अब उनकी परेशानी बढ़ गई थी क्योंकि वहां से निकलने का बहुत ही रास्ता मुश्किल हो गया था और वहां से निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा था। उनके मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था और उसके आसपास कई किलोमीटर तक कोई भी इंसान नहीं नजर आ रहा था और बैकी का बैग भी जिसमें पानी और बाकी के सामान थे वो भी नीचे गिरते समय सीढ़ियों पर लटक गया था। अब इधर हंटर इंस्टा पर हेल्प लिखकर सेंड करती है, पर नेटवर्क ना होने के कारण सेंड नहीं हो पाता, तो हंटर मोबाइल को अपने जूते में रखकर नीचे फेंक देती है, ये सोचकर कि अगर मोबाइल नहीं टूटा और नीचे नेटवर्क हुआ तो वह सेंड हो जाएगा। जिसके बाद वे वहां वेट करने लगते हैं हेल्प का। काफी टाइम के बाद उनका कोई हेल्प नहीं आता, पर कुछ समय के बाद वहां नीचे एक आदमी उन्हें दिखाई देता है। वे उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, पर उसे कोई फायदा नहीं मिलता। अब रात को वे फ्लेयर गन की यूज करके हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। इस फ्लेयर को कुछ दूर बैठे 2 आदमी देख लेते हैं। अब बैकी और हंटर को लगता है कि शायद वे उनकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, पर
वो दोनों आदमी पास खड़ी उनकी कार को चुरा ले जाते हैं। अब वे काफी निराश हो जाते हैं क्योंकि उनकी होप टूट रही होती है। किसी तरह से रात बिताने के बाद जब सुबह होती है तो अब उनकी हालत भूख और प्यास से खराब हो जाती है। ऐसे में हंटर फैसला करती है कि वह बैग लेने नीचे जाएगी क्योंकि बैकी को चोट आई थी। तो हंटर नीचे उतरने की कोशिश करती है। वह उतनी ऊंचाई से रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगती है पर रस्सी नीचे छोटी पड़ रही थी। तो वह बैग को कूद कर पकड़ने की कोशिश करती है। वह बैग तक पहुंच जाती है और बैग को रस्सी पर लटका देती है और फिर से कूद कर रस्सी को पकड़ लेती है। ऊपर बैग की रस्सी को खींच रही होती है। वह नीचे ऊपर खींच ही रही होती है कि तभी हंटर का रस्सी से हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। अब बैकी को ऐसा लगता है कि शायद हंटर नीचे गिरकर मर गई, लेकिन तभी अब देखती है कि हंटर ने रस्सी पकड़ लिया था। अब धीरे धीरे बैकी रस्सी को ऊपर खींचने लगती है और वह ऊपर खींच लेती है। वह जैसे ही बैग उसके ऊपर आता है वह उससे पानी निकालकर बैकी पानी पी लेती है, जिसके बाद बैग से नोट निकालकर उस पर हेल्प लिखकर ड्रोन की मदद से उड़ाती है। पर ड्रोन का चार्ज खत्म था तो वह उसे वापस ले आती है। अब उसकी होप भी काफी हद तक खत्म हो रही थी क्योंकि उन्हें हेल्प का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अब रात हो जाती है और बैकी को नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं जिससे कि वह डर जाती है। पर अब वह ऊपर लगे लाइट्स को देखते हुए वह सो जाती है, जिससे कि उसके दिमाग में एक आइडिया भी आ जाता है। अगली सुबह हंटर बैकी को मोटिवेट करके वहां जो ऊपर लाइट लगी थी उस पर चढ़कर ड्रोन को चार्ज करने के लिए कहती है। बैकी किसी तरह से ऊपर चढ़ जाती है और लाइट को खोलकर ड्रोन को चार्ज वहां लगा देती है। पर जब तक वह ड्रोन चार्ज हो रही थी बैकी को उसी तरह से लटक कर रहना होता है। अब इतनी ऊंचाई पर ऐसा करना मौत को गले लगाने से कम नहीं था और बीच बीच में बहुत सारे पंछी भी बैकी पर हमला कर रहे थे। खैर किसी तरह से ड्रोन चार्ज हो जाता है और वह सफल हो जाती है इसमें। पर लास्ट टाइम पंछी के हमला करने पर उसका बैग नीचे गिर जाता है। वह नीचे आ जाती है और ड्रोन पर हेल्प लिखकर उड़ा देती है और ड्रोन उड़ने लगता है और आगे जा ही रहा होता है कि तभी बीच में ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है जिससे कि वह टूट जाती है। अब उसकी लास्ट होप भी टूट चुकी थी। और इसी बीच हमें एक चौंकाने वाली चीज मालूम पड़ती है कि जिस हंटर को अभी तक हम बैकी के साथ देख रहे थे वह तो बैग लाते समय ही नीचे गिरकर मर गई थी। ये तो बैकी की इमेजिनेशन थी जो कि हंटर को मरा हुआ मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अब जब बैकी को सच्चाई मालूम पड़ती है तो वह टूट जाती है और रोने लगती है। इसी में वह लास्ट टाइम अपने डैड के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वह बताती है कि वह उनसे कितना प्यार करती है। इधर उसके डैड भी उसे कई बार कॉल लगा चुके थे और उसके लिए परेशान हो रहे थे। अब बैकी किसी तरह से वह दिन भी गुजार लेती है और अगली सुबह होते ही वह बैकी देखती है कि उसके सामने वही पंछी है और वह उसकी चोट खा रहा होता है। पर अब बैकी के पास कोई होप नहीं होती है। पर तभी वह बर्ड के गर्दन को पकड़कर उसे मरोड़ देती है और उसे पटक कर वहीं मार देती है। फिर उस पंछी का मांस वह खाने लगती है और सरवाइव करती है। कुछ देर बाद बैकी को एक आइडिया आता है और वह नीचे उतरकर हंटर के लाश के पास आती है। उसका एक लास्ट होप अब हंटर का बॉडी ही था। उसका प्लान था कि वह अपने डैड को हेल्प का मैसेज करेगी और उसे जूते में डालकर जूते को हंटर के बॉडी में डालकर नीचे फेंक देगी। पिछले बार शायद मोबाइल टूट गया था लेकिन इस बार वह नहीं टूटेगा और मैसेज उसके डैड तक पहुंच जाएगा। वह ऐसा ही करती है और उसका प्लान कामयाब होता है और हमें दिखाया जाता है कि बैकी के डैड वहां उस टावर के पास पहुंच चुके हैं और साथ ही कई सारे पुलिस वाले भी वहां पहुंच चुके हैं। बैकी के डैड को हंटर की लाश देखकर लगता है कि वह बैकी की लाश है। पर तभी वहां बैकी आती है और अपने डैड को गले लगा लेती है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद बैकी ही अकेले बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको एक मूवी अच्छी लगी हो। ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें। थैंक यू।